आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं बिहार जीके, बिहार के टॉप 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। यह वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया है। अगर आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंकिंग, बीपीएससी और जेपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं तो यह दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, उसमें हम लोगों ने 15 तक बता रखा है। ठीक है, चलिए। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भागलपुर व मुंगेर में। बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदागिरी किस जिले में स्थित है? तो मंदागिरी बांका जिले में स्थित है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? तो बिहार के जिलों का सही समूह ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र वाला पक्षी बिहार कौन सा है? तो पक्षी बिहार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशेश्वर पक्षी बिहार। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास एवं कैमूर के पहाड़ी में। बिहार में धनुषकार झील को कौन से नाम से जाना जाता है? धनुषकार झील को गोगाबिल झील के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है। तो उसका सही समूह ये है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है? कुशेश्वर पक्षी विहार। और ये किस जिला में स्थित है? तो यह आपका स्थित है दरभंगा जिला में। अब देखिए, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? धान, गेहूं, गन्ना और चना। अब अगला देखिए, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? ये ताल मिट्टी नहीं होगा, हमको लगता है लाल मिट्टी को। क्या होगा? लाल मिट्टी। टाइपिंग एरर है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा दलहन, तिलहन और गेहूं। अब देखिए अगला प्रश्न, गयानगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गयानगर आपका फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी जो मिट्टी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है खादर। मुजफ्फरपुर शहर किस नदी पर बसा हुआ है? मुजफ्फरपुर शहर किस नदी पर बसा हुआ है? गंडक नदी पर। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किससे? कछारी मिट्टी से। बिहार में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया जाता है? तो सदाबहार वनों को शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए अगला, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी है? तो उसकी जो रफ्तार है वो है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बिहार में ग्रीष्मकाल में कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहने वाला शहर है गया। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मैदानी भाग। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर इनमें से सभी, आरा, बक्सर और भभुआ, तीनों। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में डोलमाइट खनिज पाया जाता है? भोजपुर। इसका आंसर क्या है? जो भोजपुर। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी का बिहार में लंबाई है 425 किलोमीटर। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर विद्यमान है? बिहार में। बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा के सहायक नदियों में से सबसे लंबी कौन सी है? कोसी। तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी, उसकी लंबाई बिहार में कितना किलोमीटर है? तो उसका लंबाई बिहार में है आपका 120 किलोमीटर। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गया।
घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी बिहार के सारण जिला में प्रवेश करती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। लवलांग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है? तो पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चौराहा पहाड़ी। नकटी बांध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? नकटी बांध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बिहार। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो किस जगह पर मिलती है? चौसा में। काबर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? काबर अभयारण्य बिहार में स्थित है। डालमा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बिहार में। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है राजगीर। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कौन सा नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कोसी। कोडम्मा अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, जमुई जिला में, अजय नदी। महुआ दौर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? महुआ दौर अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। राजगीर अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल स्रोतों का सही समूह कौन सा है? मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल समूह का सही समूह आपका ऑप्शन नंबर बी है, सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, ठीक है ये सब। भीमबंद अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भीमबंद अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। निम्न में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड से होकर। देखिए कहाँ से गुजरती है? झारखंड से। लेकिन यहाँ पर झारखंड का ऑप्शन गलत क्यों बता रहा है? क्योंकि पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था ना, इसलिए बिहार को ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर अब हो जाएगा झारखंड, आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न। फाल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फाल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो फाल्गु नदी के किनारे आपका बोध गया स्थित है। कहाँ? बोध गया। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी क्या है? बूढ़ी गंडक। निम्न में से किस नदी किसी भी नदी को ना मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी वो है? तो वो जो स्वर्ण रेखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही कम समय में हमने आपको 50 प्रश्न बता दिए बिहार के। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 1 को देखना तो पार्ट 1 को आप लोग डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दूंगा उससे आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसका PDF पाना तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।